अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि पीपीटी कैसे बनाएं यूजिंग क्लाउड एआई। और एक प्रीमियम पीपीटी जिसके अंदर इमेजेस भी हो, तो वो कैसे बनाएं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि सब पीपीटी बनाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई इमेज ऐड करनी हो वो कैसे की जाएगी, कि हमें पीपीटी के अंदर इमेजेस ऐड करनी है। तो दो तरीके हैं, या तो हम क्लाउड एआई को दे दें तो वो भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर देगा, या फिर आप मैनुअल जाके एडिटिंग करें। लेकिन क्लाउड एआई से जब बनवा ही रहे हैं तो पूरा काम करवाएं। तो ये मैं आपके सामने एक पीपीटी सैंपल खोल रहा हूँ जो कि मैंने जनरेट करवाई, और इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने उसको दे दी हैं, और ये सारा वो इमेजेस है जो को पीपीटी में मुझे ऐड करना है। तो ये इसने यहाँ पे मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। सही है, गूगल से प्रोवाइड की है, और आप एआई जनरेटेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। असल में मसला ये क्लाउड एआई के अंदर कि अभी ऐसा कोई फीचर नहीं है कि वो डायरेक्ट इमेज जनरेट कर सके लाइक चैट जीपीटी। लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है अगर आप इमेजेस खुद से उसको ढूंढ के देते हो, क्या ही बुरा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और गामा एआई से भी बहुत अच्छी ये पीपीटी जनरेट कर सके देता है, एज मैंने जो नोटिस किया है। देन ये मैंने इसको पूरा कंटेंट दे दिया था जो कि मेरे को पीपीटी के अंदर चाहिए। फिर मैंने उसको समझाया कि पीपीटी ये स्पीच है या कंटेंट है फॉर प्रेजेंटेशन, एंड आई वांट टू मेक अ पीपीटी। और कंटेंट बेस पे आपने जो कंटेंट जो आपने पीपीटी में ऐड करना है वो स्पीच बेस्ड होना चाहिए। मैंने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया ये सारा इसके बेस पे होना चाहिए। फ़ॉन्ट मैंने उसको बता दिया, आपने टाइम रोमन यूज़ करना है। टाइम रोमन के अलावा कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, वरना अगर आप उसको ये फ़ॉन्ट नहीं लिखेंगे तो वो कोई भी फ़ॉन्ट यूज़, वैसे वो कोई एक फ़ॉन्ट होता है वो यूजली यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं नहीं मैं मेरे को फ़ॉन्ट जो है टाइम रोमन ही चाहिए, तो वो करके देगा। इन्फोग्राफिक्स मैंने बोला ऐड करवानी है। फिर मैंने उसको बोला कि आई एम प्रोवाइडिंग सम इमेजेस ऑल्सो। तो ये इमेजेस आपने एडजस्टमेंट करके अलाइनमेंट करके ऐड कर देनी पीपीटी के अंदर। और आपको मैंने बोलिए 14 स्लाइड जनरेट करके दे दे। अच्छा, ये जो है अगर आप उसको बोलेंगे 40 स्लाइड जनरेट करके दे दे तो ये दे देगा, लेकिन ये एक साथ जनरेट करके नहीं दे सकता। अगर आपकी पीपीटी बहुत बड़ी है, यानी अगर आपकी पीपीटी 20 स्लाइड्स की है, तो ये 20 स्लाइड्स एक साथ जनरेट करके नहीं दे सकता। आपने उसको बोलना है कि पहले आप जो है इसके अंदर मेरे को तकरीबन, अगर ये मैंने उसको 14 दी थी तो उसे जनरेट कर दी, लेकिन 20 दोगे, 20 के अंदर आप बोलोगे पहले 14 करे फिर उसके बाद करे, नहीं कर पाएगा ये। तो आपने क्या करना है कि ना पहले उसको देनी है कि आप मेरे को उसके अंदर से 6 से 8 जनरेट करके दे दो, यानी 8 बोलोगे ना 8 स्लाइड्स में जनरेट करके दे। देन बाकी नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाकी मैं आपसे जनरेट करवाऊंगा। फिर आपने एडिट करवा ली, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 4 रह गई आपने वो करें। तो इस तरीके से आपकी 20 स्लाइड ये एक साथ जनरेट तो नहीं करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर देगा। और फिर आपने खुद से कंपाइल करना है। कंपाइल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली कंपाइल हो जाती है, और 2 मिनट का काम है। तो थोड़ा काम खुद कर लो और थोड़ा एआई से करवा लो, टाइम सेव हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर या की पीपीटी जनरेट हो सकती है। तो ये देखें, फिर मैंने इसको ये सारी दे दी चीज़ें, और ये देखें सारे से मुझे जनरेट का कंटेंट बना के दे दी। अब मैं आपको यहाँ से पीपीटी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे खुल जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, ये आई थिंक यहाँ से ओपन नहीं कर पा रहा, तो उसको यहाँ से दे देता हूँ डायरेक्ट, और ये ओपन कर देगा मेरी पीपीटी। जैसे ही जनरेट हो जाती है तो मैं आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ पीपीटी कैसी है। हो गई लाइक दिस। तो ये देख सकते हो कि किस तरीके से पीपीटी जनरेट करके दे दी है। इसको मैंने इमेज दी, इसे इमेज ऐड कर दी, सारी चीज़ें रोमन के अंदर ऐड की है। हर अच्छा, फ़ॉन्ट का अगर आपको साइज़ बता दो कि इस हिसाब से आपने फ़ॉन्ट का साइज़ रखना है, तो ये वो भी कर देगा। बेसिकली मैंने उसको फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बताया, फ़ॉन्ट नेम बता दिया था, लेकिन फिर भी बेहतर है। ये देखें, हर चीज़ इसने अलाइन करके दे दी है। किस तरह से बेहतरीन पीपीटी बनाई है। ग्राफ भी ऐड करके दे दिया है इसने। अगर आपको कोई ग्राफ अगर आपके पास है, कोई आपके पास जनरेट हुआ हुआ एआई से जनरेट करवा ले, तो बोलें ये इन्फोग्राफिक है या ये वाले ग्राफ है, ये ऐड कर दें, तो ये वो भी ऐड कर देगा। अगर आप बोले मेरे को ये ग्राफ पसंद नहीं है, अच्छा सा ग्राफ ऐड करें जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में हो, तो ये कर सकता है। कोई ऐसा जो कि प्रोग्राम के जरिए ग्राफ जनरेट किया जाता है वो ऐड करवाना चाहिए, वो भी कर देगा पीपीटी के अंदर, मैंने चेक किया हुआ है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं हर चीज़ अलाइनमेंट के साथ है। और देखें 14 स्लाइड्स को तो बिल्कुल अच्छे से अलाइनमेंट करके यहाँ पे आपको दिया है, ये देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बिल्कुल जो है हर चीज़ बेहतर तरीके से जनरेट हुई है। और तो क्या ही चाहिए कि अगर या कोई 5 मिनट के अंदर एक पीपीटी जनरेट कर दे, फिर 5 मिनट के अंदर दूसरी, और फिर अगर गाइड्स आप ख़त्म हो जाए
दोबारा जब आपके पास क्रेडिट्स आ जाएं फिर जनरेट करवाएं। तो मैं समझता हूँ 15 मिनट का काम है, और 15 मिनट के अंदर आपने जनरेट कर दी, 2 से 3 मिनट के अंदर आपने कंपाइल करा, थोड़ी बहुत अगर चीज़ें चेंज करनी थी वो आपने करवा ली, दैट्स इट, आपकी एक पीपीटी तैयार है। आपने कहीं भी जाके प्रेजेंट करनी है, चाहे प्रेजेंट करें, आपने बस अपने कंटेंट यानी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। और पीपीटी की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप क्लाउड एआई अगर आपका नेसेसरी बन चुका है तो उससे करवाएं। तो ये था ओवरऑल कि पीपीटी कैसे जनरेट की जाती है। तो क्लाउड एआई को यूज़ करें अच्छे से, इस तरीके को आप समझने की ज़रूरत है कि क्लाउड एआई को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे भी है पीपीटी जनरेट करने का। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे देखी कि वो इस तरीके से नहीं करवा रहे थे कि इमेज प्रोवाइड किया और पीपीटी जनरेट करी, लेकिन ये एक तरीका है पीपीटी को अगर और आप प्रोफेशनल वे में लेके जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।